हेलो गाइस, कैसे हैं आप सारे। आशा करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, दुरुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। लेके आ गए मैं आपके लिए लास्ट पॉलिटी का लेक्चर, जिसे हम पढ़ने वाले हैं आपकी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज दोनों। ठीक है, क्योंकि ये लेक्चर बहुत आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है, तो प्लीज़ इसे मैक्सिमम शेयर करना, मैक्सिमम देखना और मैक्सिमम लोगों के साथ इसे बांटिए, शेयर करिए। ओके, शुरू करते हैं आपका आज का लेक्चर। उससे पहले मैं बता दूं कि ये आपका हमने क्या शुरू करा था पॉलिटी। आई थिंक 2 हफ्ते हमारे हमने पॉलिटी चलाई। ओके, हमने देखा कि क्या क्या हमने इसमें चीज़ें बड़ी देखी। रफली अराउंड 92 स्लाइड्स में मैंने इसको खत्म करा है, और 92 से ज़्यादा होती अगर मैं वो स्लाइड्स पे ऐड करता इसमें जो पहले की थी। ठीक है, पॉलिटी फॉर क्रैश कोर्स मेरे द्वारा लाया गया था आपके लिए। इस पे पहले मैं बता दूं कि अगर आप डेली लाइफ टेस्ट देना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि हाँ मेरी प्रिपरेशन लेवल कहाँ स्टैंड करते हैं, आपको कुछ नहीं करना, डेली लाइफ टेस्ट चैनल पे आना है और डेली लाइफ टेस्ट देने हैं। मैं 6:30 बजे इस पर जीके का लाइव टेस्ट लेके आता हूँ, मंडे टू थर्सडे एवरीडे। तो आज ही इसे सब्सक्राइब करें, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा। अनअकैडमी के अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपको वैसे ही प्लान ऑफ टाइम का कोड यूज़ करना है, लेकिन अगर आप सीबीएसई क्लास 9 to 12 की लेते हैं तो आपको प्लान ऑफ टाइम का कोड यूज़ करके आपको 1 महीने के लिए 99 रुपीज़ में पढ़ने को मिलेगा। तो डू गिव इट अ गो गाइस, ज़रूर इसको करिए, क्योंकि इससे आपके भाई बहनों के फ्यूचर पे इफेक्ट नहीं होगा, स्कूल कितना भी बंद रहे। अगला, अगर आप कोई डिफेंस चैनल करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना। 37,000 हो चुका है। अगर मैं इसको ठीक करूँ तो यहाँ पे 37,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। आपको कुछ नहीं करना, 37,000 के जैसे आपको भी पढ़ना है और आपको अच्छे से पढ़ना है। अभी इस टाइम पे हमारे पास एक्स एंड वाई ग्रुप, एनडीए, डीआरडीओ, एमटीएस एंड सीडीएस की क्लासेस चल रही हैं। आपको कुछ नहीं करना, बस एक साथ हमारे साथ रहना है, एक साथ पढ़ना है और अपने पेपर को क्लियर करने की तरफ एक कदम और बढ़ाना है। अगर आप अनअकैडमी के कोई भी सेक्शन लेते हैं, कुछ भी, जैसे मेरा भी कोर्स चल रहा है, इसमें मैंने अक्टूबर टू मार्च के आपको सारे करंट अफेयर्स अच्छे से करवा दिया, अक्टूबर से मार्च से। ठीक है, 2 हफ्ते में हमने 2 वीक्स में हमने पूरे कंप्लीट कर लिया। तो सोचिए हमने कितने अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा, प्लस रेगुलर टेस्टिंग के साथ। तो आपको 8448447780 पे कॉल करके पूछना है कि क्या होगा, कैसे होगा। प्रणव टैंक का कोड यूज़ करेंगे अगर आप, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। 360 रुपये से कम की कीमत पे भी आप पढ़ सकते हैं। एक तो 1-on-1 पढ़ेंगे, आपका रेगुलर टेस्टिंग होगी। तीसरी चीज़, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है, मॉक और डिस्कशन फोरम। तो आगे चलते हैं। देखिए अब हमने कितनी सारी आपके चीज़ें पढ़ी हमने। अगर मैं देखूँ तो स्लाइड खत्म होने में ही आपको 1 मिनट लग जाएगा, अगर मैं ऐसे ऐसे करते आपको चलो। ठीक है, तो हमने कितनी सारी चीज़ें पढ़ ली, कल हमने सारा खत्म कर लिया था। आज जो हमें पढ़ना है वो क्या है, आपके 2 चीज़ें। एक तो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल। अटॉर्नी जनरल आपका जो आपका नेशनल लेवल होता है उस पर, और एडवोकेट जनरल आपका स्टेट लेवल पे। फिर हम पढ़ेंगे आपका कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। फिर हम आपको पढ़ेंगे यूपीएससी और आपका स्टेट पीएससी। फिर हम पढ़ेंगे आपका नेशनल कमीशन फॉर एससी, एसटी एंड ओबीसी। ओके, उसमें सारे तीनों में सेम होता है। फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे आपकी फाइनेंस कमीशन। फिर आपका स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक, ठीक है, माइनॉरिटीज़, वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे आपकी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, जिसमें आपका नीति आयोग, एनएचआरसी, एचएसआरसी, सीआईसी, एसआईसी एंड सीवीसी होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे नीति आयोग अच्छे से। फिर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, सीआईसी पढ़ेंगे, चीफ इंफॉर्मेशन, वो सॉरी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। फिर हम पढ़ेंगे आपका लोकपाल और लोकायुक्त। जो सबसे लेटेस्ट है, वो कौन से आपके, लोकपाल या लोकायुक्त। तो बस बने रहिए मेरे साथ। आज ये लेक्चर आपका भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, मेनली फ्रॉम दी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडिया, और बाकी आप इसको भी देख सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होती हैं, जिनके सारे प्रोविजंस, रूल्स और प्रोसीजर्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, यानी हमारे संविधान में। जब संविधान बना था तभी इन बॉडीज को ऐड कर दिया था, या बाद में संविधान में ऐड करा है। ठीक है, और ये संविधान में जो इनके सारे रूल्स एंड प्रोसीजर्स होंगे वो सारे संविधान के अकॉर्डिंग चलते हैं। कितने मेंबर्स होंगे ये अब आपके संविधान के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, और कौन सी कमीशन का कौन सा आर्टिकल है ये भी आपके संविधान में लिखा हुआ है। तो हम सारे पढ़ेंगे आपके। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उसके बाद अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल। फिर हम पढ़ेंगे कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। फिर हम पढ़ेंगे आपका यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। फिर हम पढ़ेंगे आपका स्टेट पीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। फिर हम पढ़ेंगे आपका फाइनेंस कमीशन। और उसके बीच में हम पढ़ेंगे आपका क्या, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड ओबीसी। फिर हम पढ़ेंगे आपका आपका स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, जिनकी भाषा है, जिनका बोलचाल बहुत कम लोग बोलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। आपको ये भी पढ़ना है। साथ साथ इनके आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको आर्टिकल्स भी याद रखना है। कुछ कुछ के ग्रुपिंग आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, जैसे यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी का दोनों का आर्टिकल सेम है, और 315 से 323 के बीच में होती है। आपको ये याद रखना है, बाकी और आर्टिकल आपको याद नहीं रखना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आएंगे आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे। पहली बात, इंपॉर्टेंट चीज़ का है इसका आर्टिकल। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं कुछ ब्राइट सा लेता हूँ पेन, चलिए लेता हूँ। सबसे पहले इसके लिए इसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि 324 आर्टिकल में होता है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आपको याद रखना है कि किस आर्टिकल के तहत आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है।
ओके। अगला फिर इसमें पहले ये एक मेंबर बॉडी था, फिर ये 2 मेंबर बना, फिर ये 3 मेंबर बना, फिर ये वापस 2 मेंबर, और अभी प्रेजेंट का टाइम में 3 मेंबर की बॉडी है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और एक आपका 2 इलेक्शन कमिश्नर। आपको मेरे को कमेंट में बताना है कि आपके तीनों कौन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है और 2 आपके इलेक्शन कमिश्नर कौन है, ठीक है, ये आपको मेरे को बताना है। दूसरा, इन्हें अब अपॉइंट करता है कौन, प्रेसिडेंट, और जो इस कमेटी का साइज होगा वो भी कौन करता है डिटरमाइन, उसको भी कौन देखता है, आपका प्रेसिडेंट यानी आपका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इनको नियुक्त करेगा और जो इनका साइज होगा वो भी आपका राष्ट्रपति देखेगा। टेन्योर मतलब कितने साल के लिए रहेंगे, कितने साल के लिए रहेंगे, वो क्या है आपका 65 साल की उम्र हो जाए इनकी तैयार तो तब तक रहेंगे, या 6 साल क्या इनका टोटल टर्म होगा, और उनमें से जो पहले आएगा वो हम मानेंगे। या तो ये 65 साल का हो जाए तो वो, या फिर 65 साल की उम्र के होने से पहले भी अगर इनके 6 साल का टेन्योर खत्म हो गया तो वो, तो ये है दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो आपको हटना पड़ेगा, इतना ही आपका टेन्योर होगा। रिमूवल कैसे होगा आपका, सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपका ईसी का एज लाइक एससी जज, सुप्रीम कोर्ट का जज जैसे रिमूव होता है कि अगर उसने कोई गलत कर दिया, कोई गलत केस दिया, इम्पीच हो गया, तो वैसे ही आपका ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी होगा रिमूव, और प्लस आपका इलेक्शन कमिश्नर भी रिमूव होगा, ये ऐसे ही रिमूव होते हैं। तो मेरे ख्याल से इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है गाइस, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट, क्योंकि कंफ्यूजिंग होता है कभी कभार, इसलिए मैं आपको टाइम लेकर अलग से समझा रहा हूँ, इसलिए मैंने कल आपको नहीं समझाया था, टाइम लेकर समझा रहा हूँ, टाइम लेकर समझेंगे अच्छे से समझेंगे। ओके, आगे अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल क्या होगा, पहली चीज प्रेसिडेंट और गवर्नर इसे अपॉइंट करेंगे, प्रेसिडेंट और गवर्नर। प्रेसिडेंट किसका अपॉइंट करेगा, आपका अटॉर्नी जनरल, जो आपका आर्टिकल 76 में आता है, जो आपका आर्टिकल 76 में आता है वो अटॉर्नी जनरल होता है, और जो आर्टिकल 165 में आता है वो आपका एडवोकेट जनरल होता है। अटॉर्नी जनरल को आपका प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, एडवोकेट जनरल को आपका गवर्नर अपॉइंट करेगा, और ये दोनों क्या करेंगे, टेन्योर भी बताएंगे कि कितने साल तक ये रहेंगे और कितने साल तक रहेगा अटॉर्नी जनरल, कितने साल तक रहेगा आपका एडवोकेट जनरल, ये भी आपका प्रेसिडेंट और आपका गवर्नर बताता है रिस्पेक्टिवली। क्वालिफिकेशन कैसी होनी चाहिए, अगर आप अटॉर्नी जनरल बन रहे हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन कैसी होनी चाहिए, आपकी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की तरह, और अगर आप एडवोकेट जनरल बन रहे हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन आपके हाई कोर्ट के जज की तरह होनी चाहिए। अगला, ये डीबार नहीं करे जाते फ्रॉम प्राइवेट प्रैक्टिस, मतलब ये गवर्नमेंट के साथ रहते रहते भी अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हैं, ये अपने प्राइवेट में केसेस हैंडल कर सकते हैं और अपना ऑफिस भी चला सकते हैं। ओके, ये इन्हें कुछ मना ही नहीं है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, आर अटॉर्नी जनरल या इज अटॉर्नी जनरल अलाउड टू प्रैक्टिस प्राइवेट, तो आप बोलेंगे यस। इज एडवोकेट जनरल अलाउड टू प्रैक्टिस इन प्राइवेट, आपको बोलेंगे यस, ही इज अलाउड टू प्रैक्टिस इन प्राइवेट ऑल्सो। ये आपका क्या है, इसका अटॉर्नी जनरल, और हमने एडवोकेट जनरल कर लिया, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अबे 2 करने में आपको 10 to 20 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूँ, आप इसको देखिए, तो उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, और गाइस हमने बहुत चीज़ें प्लान करी हैं आपके लिए, स्पेशल सेशंस, बहुत चीज़ें आने वाली, मैं भी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बट जुड़े रहिए। मेरे ख्याल से ये यूट्यूब पे इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि इतना आपके लिए कंटेंट, वो भी बेस्ट क्वालिटी कंटेंट एट फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए आ जाएगा, तो प्लीज़ जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं आपको बता नहीं सकता क्या क्या प्लान करवा है, आई एम सो एक्साइटेड। अभी आपको इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो सोचिए वैसा आपको कंटेंट जब मिलेगा तो क्या होगा। अगला पढ़ते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये एक तरह से गवर्नमेंट का सीईओ होता है, जब मैंने बताया था पहले बता दिया था। पहली बात इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इसका आर्टिकल, इसका आर्टिकल है आपका आर्टिकल 148, आर्टिकल 148। दूसरा, ये एक सिंगल मेंबर बॉडी होती है, मतलब ये सिर्फ एक ही होगा, ये सिर्फ एक ही होगा, वैसे ही इसमें भी ये सिंगल मेंबर बॉडी होगी। अटॉर्नी जनरल और आपका एडवोकेट जनरल भी आपके सिंगल मेंबर बॉडी होगी, सिंगल मेंबर, ये भी आपका सिंगल मेंबर होगा, सेम वेज ये भी आपका सिंगल मेंबर होगा। दूसरा, अपॉइंट कौन करता है ऐसे, प्रेसिडेंट, और रिमूव भी प्रेसिडेंट ही करेगा। अपॉइंट कौन करता है ऐसे, प्रेसिडेंट, और रिमूव भी प्रेसिडेंट ही करेगा। और क्वालिफिकेशंस इसकी सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह होनी चाहिए, क्वालिफिकेशंस, प्लस ऐसे थोड़े फाइनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए, ऐसा होता है। दूसरा, इसकी टेन्योर 65 साल या 6 वर्ष, जो इसमें से पहले आ जाए, लेकिन ये प्रेसिडेंट नहीं देखता, ये आपका पार्लियामेंट ने डिसाइड करा था, फिर इसे आपके कॉन्स्टिट्यूशन में करा था। अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करेगा, लेकिन जिसका टेन्योर है, सर्विस ऑफ कंडीशन है, वो आपका पार्लियामेंट बताएगा इसे, क्योंकि प्रेसिडेंट का अकेले का नहीं है, पूरे गवर्नमेंट का है। अगला आता है आपका यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और फिर आता है आपका स्टेट पीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, यहाँ पे शायद से यहाँ पे ये होगा, गवर्नर होगा,
यहाँ पे आपका आएगा गवर्नर, जल्दबाजी में लिख दिया होगा, 2 मिनट। यहाँ पे आपका आएगा क्या, अपॉइंटेड बाय गवर्नर स्टेट पीएससी में। ओके, पहली चीज 315 से 323 ये आपके दोनों के आर्टिकल्स हो गए स्टेट पीएससी एंड यूपीएससी की, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये आपका ये एक आपकी इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, इसे क्या क्या होता है, चेयरमैन प्लस मेंबर्स होंगे, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट होगा, और ये भी कितने मेंबर्स होंगे ये भी कौन अपॉइंट करेगा, आपका प्रेसिडेंट ही देखेगा। 65 साल और 6 साल के इसका टेन्योर रहता है। आपको टेन्योर सबके याद रखने में कहूँगा, आप भी ऐसा एक फ्लो चार्ट बना लो, आप भी एक ऐसा फ्लो चार्ट बना लेना तो आपको याद रहेगा। ये आप सब में ना एक कॉमन फ्लो चार्ट बना लो ऐसे, आप देखिए कौन सी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नाम क्या है, टेन्योर कितना होता है, कौन अपॉइंट करता है, फिर बाकी क्या कंडीशन होती है, रिमूवल कैसे होगा वगैरह वगैरह। ये भी आप ऐसे खुद भी एक बना सकते हो तो आपको आसान होगा। रिमूवल क्या करेगा ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इसका रिमूवल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें प्रेसिडेंट डायरेक्ट नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी मांगता है। सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी मांगेगा तभी आप कर सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी करी और इन्होंने कोई बदतमीजी करी हो या कोई मतलब उल्लंघन करा हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का इस्तेमाल करा हो, तो फिर आपका सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के बाद अगर सिद्ध होता है कि हाँ, तभी आपका प्रेसिडेंट इन्हें रिमूव कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। सेम आपका क्या होता है स्टेट पीएससी में, अपॉइंट करेगा गवर्नर लेकिन रिमूव करेगा कौन, एज यूपीएससी। मैंने क्या लिखा है, रिमूवल सेम एज यूपीएससी, मतलब सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी होगी फिर प्रेसिडेंट ही रिमूव करेगा। दूसरी चीज, इसमें और यूपीएससी में क्या डिफरेंस है, उसमें 6 साल तो है कि चलो 6 साल तो यहाँ पे भी है, लेकिन 62 साल होती है, उसमें 65 साल होती है। बाकी डिटेल में क्रैश कोर्स के लायक नहीं है, अगर फुल अप्रोच होता तो मैं आपको समझा देता, डिटेल में नहीं। चेयरमैन और स्टेट पीएससी में समझ में आ गया, सॉरी यूपीएससी और स्टेट पीएससी में, उसमें 65 साल, इसमें 62 साल। अपॉइंट से गवर्नर करेगा स्टेट पीएससी को, यूपीएससी को अपॉइंट आपका प्रेसिडेंट करेगा, लेकिन रिमूवल दोनों को सेम तरीकों से करा जाएगा। पहले आपके सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी बैठेगी, फिर आपका प्रेसिडेंट ऐसे रिमूव करेगा। मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड ओबीसी क्या होता है, हमने उस दिन देखा था। शेड्यूल कास्ट का आपका आर्टिकल याद रखना है 338, 338, और फिर आपका शेड्यूल ट्राइब्स का आर्टिकल आपको याद रखना है 338 है, और एक आपको ओबीसी का आर्टिकल याद रखना है 338 बी। ये आपको याद रखना है 338, 338 ए एंड 338 बी, आपको ये याद रखना है कि 338 है और 338 बी, ये आपको याद रखना है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड ओबीसी। दूसरा, 5 मेंबर की बॉडी होती है, हमने उस दिन पढ़ा था। इट इज अ 5 मेंबर बॉडी, जिसमें एक आपका चेयरमैन होगा, एक आपका वाइस चेयरमैन होगा, और एक आपके 3 कौन होंगे, आपके मेंबर्स होंगे। ओके, अगली चीज, इन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और इनका टेन्योर भी प्रेसिडेंट ही देखता है। इन्हें प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा, इससे मतलब राष्ट्रपति ही अपॉइंट करेगा, और जो इनका कार्यकाल होगा उन्हें भी राष्ट्रपति ही देगा। ऐसा कुछ होता नहीं, लेकिन नॉर्मली इन्हें 3 साल के लिए ही अपॉइंट करा जाता है। नॉर्मली कन्वेंशन है कि 3 साल के लिए अपॉइंट करे जाएंगे। और सबसे जरूरी चीज, रिमूवल कौन करेगा इनको, प्रेसिडेंट ही करेगा रिमूवल। ओके, रिमूवल कौन करेगा, प्रेसिडेंट ही। तो अब मैं कहूँगा आप भी एक ऐसा फ्लो चार्ट बना लो तो आपको चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी, वरना फिर बड़ी दिक्कत है। रिमूवल कौन करेगा, आपका प्रेसिडेंट ही करेगा, प्रेसिडेंट ही आपका रिमूवल करेगा। ओके, 2 मिनट रुक जाइए। अरे नहीं, ये तो फिर बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। चलो, फाइनेंस कमीशन, अगली चीज जो हमारे को पढ़नी है। फाइनेंस कमीशन क्या होगा, ये देखिए। फाइनेंस कमीशन में बहुत ही, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि कैसे होगा। आर्टिकल 280 आपको याद रखना है। अगला, डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट, जो इनकी इसकी कॉम्पोजिशन होगी, मतलब कितने मेंबर्स होंगे वो पार्लियामेंट अपॉइंट देखेगा, लेकिन अपॉइंट कौन करेगा, इसे राष्ट्रपति, और ये हर 5 साल में एक बार करे जाते हैं। ठीक है, 15 फाइनेंशियल कमीशन, कौन है आपकी, एन के सिंह। 15 फाइनेंस कमीशन, ये तो हमने कल के फाइनेंस कमीशन वाले लेक्चर में भी पढ़ लिया था। ओके, अगला आता है आपका स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, आर्टिकल 350 बी, ये 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत आपका ऐड करा गया था। 7वां संविधान संशोधन के तहत आपका ऐड करा गया था। सिंगल मेंबर बॉडी है, अपॉइंट कौन करता है, आपका राष्ट्रपति। इसका रिमूवल इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, अपॉइंट कौन करता है, आपका राष्ट्रपति ही करता है। ये उनके लिए होता है जिनकी लैंग्वेज के बेसिस पे माइनॉरिटीज हैं। जैसे अब मैं बोलूँ कि पंजाबी बोलने वाले लोग बड़े कम हैं, तो फिर वो एक क्या बन जाएगी,
लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी बन जाएगी, तो उसके लिए एक स्पेशल ऑफिसर है ताकि लोगों की जो भाषाएं कम है, क्योंकि हमारे देश में यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है, तो इसलिए लोगों की जो भाषाएं बड़ी ना मतलब यूनिक है, उनको कभी भी खत्म ना होने दें, ये होता है इसका मतलब। ओके, मैं कहूँगा आपको कि यहाँ पे हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी खत्म कर लिया पूरा, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बहुत अच्छे से खत्म कर लिया। अगर आपका अभी भी इसमें कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, वरना फिर हम आगे चलते हैं। अगर आपका इसमें कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, वरना फिर हम आगे चलते हैं। तो डाउट अब पूछेंगे कैसे, मैं कह रहा हूँ आपको 10-20 सेकंड दे रहा हूँ ना, आपको करना कुछ नहीं, कमेंट सेक्शन में लिखना है कि सर ये डाउट है, जब वीडियो प्रीमियर हो जाएगी उसके बाद। ओके, और कल पता ना आपको कि कल आपका टेस्ट है, कल आपका टेस्ट है, जो पूरे हफ्ते में हमने पढ़ा वो मैं लेके आऊँगा, ठीक है, जो पूरे हफ्ते में पढ़ा है उसमें 2 चीज़ें होंगी, मैं आपके लिए पॉलिटी प्लस आपका करंट अफेयर का कोर्स लेके आऊँगा। तो आपको करना क्या है, बस आपको साथ रहना है और कल का टेस्ट देना है। कल मैं लाइव आऊँगा, फ्राइडे को मैं लाइव आता हूँ, तो कल फ्राइडे को मैं टेस्ट दूंगा। ओके, मेरे ख्याल से चलिए सबको क्लियर होगा। हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, हमने इलेक्शन कमीशन, अटॉर्नी जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, फाइनेंस कमीशन एंड स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड ओबीसी हमने सारा खत्म कर लिया। ओके, ये हमने सारा देख लिया। तो मैं भी कहूँगा आप भी कैसे चार्ट बना लीजिए, ठीक है, आप भी कैसे चार्ट बना लीजिए, बहुत हेल्पफुल होता है, और चार्ट बना के करेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। ओके, आगे चलते हैं अपने नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब जिनका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आपके लिए प्रसारण नहीं था, कोई मतलब प्रावधान नहीं था, उनको यहाँ तो हमने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कि जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसने सीधा ऑर्डर पास करा कि हमारे पास ऐसी बॉडी चाहिए, ठीक है, या आपके पार्लियामेंट ने कोई एक्ट पास करी। जो बॉडीज एक्ट के द्वारा बनाई गई हैं, जो बॉडीज एक्ट के द्वारा बनाई गई हैं उनको हम स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं, उसे हम स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। और जो बॉडी आपके एग्जीक्यूटिव एक्शंस के तहत बनाई गई, उनका कोई नाम नहीं होता, उन्हें हम एग्जीक्यूटिव बॉडी कहते हैं। एग्जीक्यूटिव बॉडीज, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, आपको डिफरेंस याद रखना है। होता है ना कि फाइनेंस कमीशन एक्ट, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट्स वैसी। अब नीति आयोग आपकी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, क्योंकि इसके लिए कोई एक्ट नहीं आया, डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव ने कहा कि हमारे को प्लानिंग कमीशन नहीं चाहिए, क्योंकि प्लानिंग कमीशन इज टू ओल्ड, हमारे को नीति आयोग चाहिए, तो नीति आयोग आ गई फिर। ओके, इतना आ गया। तो मैं कहूँगा यार आप भी ऐसा फ्लो चार्ट बनाओ, मैंने खुद आपको फ्लो चार्ट करा। अगर मेरे पास स्पेस ज़्यादा होती तो मैं तो एक ही फ्लो चार्ट में आपको सब दिखा देता, लेकिन स्पेस की दिक्कत है इसलिए मैं आपको सब नहीं दिखा पा रहा, ठीक है, वरना दिखा देता। शुरू करते हैं। अगला, नीति आयोग। नीति आयोग बहुत एक आसान बॉडी है। इसके पहली बात, चेयरमैन होगा, एक वाइस चेयरमैन होगा और एक आपके मेंबर्स होंगे, ठीक है। ये आपके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाएगी, इसलिए क्या होगी आपकी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी, ये काफी एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी। इसका फुल फॉर्म क्या है आपका, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, आयोग, इसका ये फुल फॉर्म है। प्राइम मिनिस्टर इसका चेयरमैन होता है, आपको पता होना चाहिए, आपसे पूछ लेते हैं कि हाँ ये नाम दे देंगे, आपको बोलेंगे प्राइम मिनिस्टर, वाइस चेयरमैन आपको मेरे को बताना है कमेंट सेक्शन में कौन है, और प्लस मेंबर्स होते हैं पार्ट टाइम एंड फुल टाइम। ओके, प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट करेगा, प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट करेगा, और प्लस ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के द्वारा बनाएगी, इसलिए मैंने क्या बता दिया, इट इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी। ये मैंने वहां पे लिख दिया, फिर भी लिख दिया, तो इट इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी। अगला, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, बहुत मतलब एक इंपॉर्टेंट बॉडी है। ये आपकी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि इसे प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट्स 1993 के तहत बनाया गया। इसके एक जो चेयरमैन होते हैं, एक तो पहली बात, चलिए एक एक पॉइंट करके बढ़ते हैं। पहली बात ऐसा है कि ये एक आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है, जिसे प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट्स ऑफ 1993 के तहत बनाया गया। दूसरा, मल्टी मेंबर बॉडी है, इसे चेयरमैन होंगे और आपके 4 मेंबर होंगे। दूसरी चीज़, प्रेसिडेंट ऐसे अपॉइंट करेगा, ठीक है, एक 6 मेंबर रिकमेंडेशन पे, 6 मेंबर की कमेटी के रिकमेंडेशन पे, ठीक है, सलाह मशवरा देंगे कि हाँ आप इन्हें अपॉइंट कर देते तो होगा। अब उस कमेटी में कौन कौन होता है, एक आपका होता है आपका प्राइम मिनिस्टर, आपका होगा स्पीकर ऑफ लोकसभा, मैं आप लिख देता हूँ, फिर आपका होगा क्या, डेप्टी चेयरमैन राज्यसभा का, क्योंकि चेयरमैन कौन होता है आपका, वाइस प्रेसिडेंट। लीडर ऑफ ऑपोजिशन, एलओपी का मतलब होता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा का, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन आपका लोकसभा का। फिर आपके होंगे क्या, होम मिनिस्टर। तो 6 मेंबर कौन कौन से, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डेप्टी चेयरमैन राज्यसभा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा एंड होम मिनिस्टर। ये आपको याद रखना आता है।
प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा इस रिकमेंडेशन और प्रेसिडेंट ही रिमूव करेगा इस इनकी रिकमेंडेशन पे। अगली चीज, चेयरमैन जो होगा आपका वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए, वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए। और जो मेंबर्स होंगे वो या तो आपके जज होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के, या जूरिस्ट, या वो ह्यूमन राइट्स में उनके पास महारत होनी चाहिए। मैं लिख देता हूँ जूरिस्ट, जिसमें जिनके पास आपकी ह्यूमन राइट्स में महारत होती है। अगला 70 साल या 5 साल का इनका टेन्योर होगा, या तो 70 साल की उम्र या आपके पास 5 साल का आपका पास टोटल टेन्योर है, जो पहले आ जाए, विच एवर अर्लियर। तो आप भी ऐसे एक फ्लो चार्ट बनाओ तो आपको आसानी होगी, विच एवर अर्लियर। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि बहुत जल्द आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन हिंदी में नहीं दे पाऊंगा, लेकिन बहुत जल्द आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगा, आप उसकी चिंता मत करिए। जो हमारा ग्रुप है व्हाट्सएप का, अगर आप अभी भी नहीं जुड़े तो मैं कहूँगा जुड़ जाइए। मैं फिर से एक बार नंबर दे देता हूँ यहाँ पे 9555092179। आपको मेरे को मैसेज करना है कि सर ऐड मी टू द ग्रुप। बच्चे मैसेज तो करते हैं, लेकिन फिर उनसे पूछना पड़ता है भैया कौन सा ग्रुप। मैंने कहा लिखोगे सर ऐड मी टू द यूट्यूब एनडीए ग्रुप, ऐड मी टू द यूट्यूब एनडीए ग्रुप, तो मैं आपको ऐड कर दूंगा, क्योंकि और भी ग्रुप्स हैं, मेरे को पूछना पड़ता है, फिर इतना टाइम नहीं होता। मैं सीधा आपको लिंक भेजूंगा, आप ज्वाइन कर लो। वहाँ पे बहुत चीज़ें मैंने भेजी हुई हैं, बस आपको कुछ नहीं करना। जो आप बाद में ज्वाइन करेगा वो दूसरों से मांग सकता है। जो मैंने नोट्स भेजे में, मैंने हिंदी में पॉलिटी के नोट्स भेज दिए, बजट के भेज दिए, फिर मैंने हिस्ट्री के अनमार्क क्वेश्चन कुछ भेजे इंपॉर्टेंट, तो आप वो देख सकते हो। ओके, तो ये क्या हो गया आपका नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। अब हमने नेशनल पढ़ ली, आसान करने के लिए चीज़ों को हम इसके साथ साथ पढ़ लेंगे आपकी स्टेट। देखो भैया नेशनल पे एक है, लेकिन नेशनल हर जगह नहीं जा सकती, तो हमारे को क्या चाहिए स्टेट में। अब हम पढ़ेंगे आपका स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। सेम चीज़ है, बस इसमें गवर्नर आ जाता है, इसमें आपका गवर्नर आ जाता है। कमेटी भी सेम होगी, बस एक डिफरेंस है, वो भी देखते हैं। पहली चीज़, ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि इसे भी प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के तहत बना गया 1993। इसमें चेयरमैन और 2 मेंबर्स होंगे, उसमें चेयरमैन और 4 मेंबर्स होंगे। गवर्नर अपॉइंट करता है बेस्ड ऑन अ कमेटी, सेम एज एनएचआरसी, मतलब सीएम होगा, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर होगा। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो उसका होगा डिप्टी चेयरमैन, नहीं है तो नहीं होगा। वरना लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो वो होगा, वरना नहीं होगा। और प्लस आपका होम मिनिस्टर होगा स्टेट का। तो इसमें 4 या 6 मेंबर की बनेगी, वो डिपेंड करता है अगर किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो वो, अगर नहीं है तो नहीं। ओके, दूसरी चीज़, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए आपका चेयरमैन, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए आपका चेयरमैन। ओके, और बाकी सारे जजेस ऑफ हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ 7 ईयर्स एक्सपीरियंस, या जूरिस्ट, या के जूरिस्ट होगा जिससे ह्यूमन राइट्स में बहुत ज़्यादा तजुर्बा है। डिस्ट्रिक्ट जज भी बन सकता है अगर, लेकिन अगर उसे डिस्ट्रिक्ट जज में 7 साल का तजुर्बा है। अपॉइंट करेगा इसे कौन, राष्ट्रपति, सॉरी आपका राज्यपाल, आपके गवर्नर, लेकिन रिमूव करेगा कौन, आपका राष्ट्रपति। ये डिफरेंस है। रिमूवल भैया आपका राष्ट्रपति ही करेंगे, रिमूवल आपका गवर्नर नहीं करेगा, रिमूवल आपका राष्ट्रपति ही करेंगे, आपको ये ध्यान रखना है। ओके, आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा, इनका भी 70 साल या 5 साल का सेम टेन्योर है, या तो 70 साल की उम्र पहले कर लो या 5 साल का तजुर्बा पहले कर लो, दोनों में से एक चीज जो पहले आ गई वो आपको बना दिया जाएगा। ओके, इतना हो गया क्या आपका स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, या आपका क्या होगा आपका स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। ऐसे हम पढ़ेंगे आपका सीआईसी और हम पढ़ेंगे आपका एसआईसी, ठीक है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, ताकि आप लोगों के लिए चीज़ आसान हो। पहली चीज़, 65 साल या 5 साल का टेन्योर, या तो 65 साल या 5 साल। आरटीआई एक्ट 2005 के तहत ऐसे स्टैट्यूटरी ये होगा, आरटीआई एक्ट 2005 के तहत से बनाया गया था, इसलिए क्या है आपकी स्टैट्यूटरी मल्टी मेंबर बॉडी है, मतलब मल्टी मेंबर बॉडी है। एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा और प्लस आपके 10 अलग अलग सदस्य होंगे। अपॉइंट करता आपका प्रेसिडेंट, अपॉइंट करता आपका राष्ट्रपति कमेटी के कहने पे। कमेटी कौन कौन सी होगी आपकी, एक तो प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा, या मेंबर अपॉइंटेड बाय पीएम। कोई भी एक मिनिस्टर अपॉइंट कर जाएगा पीएम के द्वारा, उसे नॉमिनेट करा जाएगा कि हाँ तुम इस कमेटी का बनो, सदस्य बनो। अब देखिए आजकल हो क्या रहा है, बीजेपी को दोनों बार से इतनी मिली ऐसे मेजोरिटी की लीडर ऑफ ऑपोजिशन हुआ नहीं, क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्या होता है, जिसके पास हाउस की 10% सीट्स होती हैं। अब 10% 545 का कितना होता है 55, और 55 सीटें नहीं है किसी के पास, तो ये कह दिया चेंज करके कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी, ये कह दिया गया। तो इसलिए कांग्रेस के जो है वहाँ पे लीडर ऑफ द हाउस वो आएंगे, इन्हें अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, और इन्हें रिमूव भी कौन करता है, आपका प्रेसिडेंट ही। अपॉइंट भी प्रेसिडेंट और रिमूव भी प्रेसिडेंट ही करता है। और 65 साल और 5 साल मैंने बता दिया। ये आपका क्या होगा, चीफ
सॉरी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। अगला आते हैं हम किस पे अपने स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। आरटीआई एक्ट 2005 के द्वारा बनाया गया, तो इसलिए क्या स्टैट्यूटरी बॉडी है। फिर आपका स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा, प्लस आपका 10 मेंबर्स होगा। गवर्नर अपॉइंट करेगा कैसे, सीएम, लीडर ऑफ ऑपोजिशन प्लस मिनिस्टर, जो सीएम करेगा नॉमिनेट। अगला 65 साल, ठीक है, 65 साल या 5 साल जो पहले आ जाए। दूसरा गवर्नर ही रिमूव करेगा। तो देखिए थोड़े से कंफ्यूजन है ये, इसलिए कह रहा हूँ चार्ट बनाइए, एक बार में याद नहीं होगा आपको, चार्ट बना के खुद से 2-3 बार पढ़ेंगे तभी याद होगा, या फिर आप क्वेश्चन करेंगे, जैसे मैं कल क्वेश्चन दूंगा वैसे ही आपका होगा। ओके, अगला फिर हम आते हैं किस पे, आपके चीफ विजिलेंस कमीशन। चीफ विजिलेंस कमीशन, मैं चाहूंगा तब तक आप 10-15 सेकेंड लीजिए, जो अभी तक मैंने पढ़ा है उसको पढ़िए, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। फिर आपका सीबीसी और एक आपका लास्ट लोकपाल और लोकायुक्ता को देखेंगे। लोकपाल और लोकायुक्ता मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो नया है, इसमें मैंने उसको एंड में इसलिए अलग से लिया। लोकपाल और लोकायुक्ता, मैं आपको 10-20 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूँ, अब देखिए। ओके, वापस आते हैं किस पे, अपने उस पे सीबीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, मतलब करप्शन रोकने के लिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। आपको मेरे को कमेंट में बताने कि सेंट्रल विजिलेंस वीक कब होता है। ओके, ये एक आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी, क्योंकि एक एक्ट के तहत बनाई गई, ये आपकी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसमें क्या होगा, 3 मेंबर बॉडी होती है कि आपका सीबीसी होगा और आपका 2 वीसीज होंगे। आपको मेरे को कमेंट में बताना है कि आपका सीबीसी कौन है इस टाइम पे। 3 मेंबर के द्वारा अपॉइंट करा जाती है, ये 3 मेंबर के द्वारा करा जाता है नाम रिकमेंड, फिर प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। कौन, पीएम, होम मिनिस्टर प्लस लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा। ठीक है, पीएम प्लस होम मिनिस्टर प्लस लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा। 65 साल की उम्र होगी या 4 साल तक आप सीबीसी बन सकते हैं, या तो जो पहले हो जाए, या तो 65 साल की उम्र या 4 साल सीबीसी। दूसरा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन्हें अपॉइंट करते हैं, इन्हें नियुक्त करते हैं आपके राष्ट्रपति। और दूसरी चीज, इन्हें रिमूव भी आपके राष्ट्रपति ही करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन्हें अपॉइंट करते हैं, दूसरा इन्हें रिमूव भी आपके राष्ट्रपति ही करते हैं। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन है, आपका लोकपाल या आपका लोकायुक्ता। लोकपाल या आपका लोकायुक्ता बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है लोकपाल या लोकायुक्ता, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। इसके बारे में कुछ हिस्ट्री बताऊंगा, ठीक है। पहली बात, ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है, मल्टी मेंबर, इसमें चेयरमैन प्लस 8 सदस्य होंगे आपके। लोकपाल एक्ट 2013 के द्वारा इसे स्टैट्यूटरी एक बॉडी का दिया गया दर्जा। पहली बार इसके बारे में बात आपके पहले एडमिनिस्ट्रेटिव जो हुआ था, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1966 में, 1966 में उसमें बोला गया, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। फिर सेकंड एआरसी, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, जो आपको 2002 में बनी थी, उसकी रिपोर्ट जो 2005 में आई थी, और उस कमेटी को कोऑर्डिनेट करा था आपका वीरप्पा मोइली जी। उन्होंने भी कहा कि हमारे को एक लोकतंत्र चाहिए। इसकी रिकमेंडेशन तो होगी, सब बन गया, लेकिन इसकी कमेटी कौन होगी, जो इसका नाम राष्ट्रपति को देगा, जो इसको करेगा अपॉइंट। कमेटी में आते हैं आपके सबसे पहले प्रधानमंत्री, फिर आएंगे आपके स्पीकर ऑफ लोकसभा, इस टाइम कौन है स्पीकर आपके, ओम बिरला जी। फिर आपके आएंगे लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा, और वैसे ही मैंने क्या बताया आपको, लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो है नहीं, क्योंकि भैया इतनी सीटें नहीं है, तो इसलिए लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी, तो वो कौन है आपकी कांग्रेस। और फिर आएंगे आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं आते तो वो किसी भी एक जज को नॉमिनेट कर सकते हैं आने के लिए अपनी जगह। तो कितने मेंबर हो गए आपके, 1 2 3 4 मेंबर की बॉडी है। और ये फिर नाम देंगे किसे, प्रेसिडेंट को, ये नाम देंगे किसको, आपके प्रेसिडेंट को। और फिर प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा आपके चेयरमैन और 8 सदस्यों को। चेयरमैन इंपॉर्टेंट है कि उसका जो टेन्योर है वो 70 साल और 5 साल तक होना चाहिए, और बाकी सबका भी 70 साल और 5 साल तक ही आप कर सकते हो। और इस टाइम पे आपके चेयरमैन कौन है, आपके पिनाकी चंद्र घोष, पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है, PCG,
पीसीजी ज्वेलर्स होता है ना आपके, पीसी ज्वेलर्स, वैसे पीसीजी ऐसा आपका याद रखना, पिनाकी चंद्र घोष। भाई साहब ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये अगले 2-3 साल तक इंपॉर्टेंट रहेगा। जिस स्टेट में आपके लोकपाल हो रहे हैं नियुक्त, उनके भी आपको नाम याद होने चाहिए, जिस स्टेट में नहीं हो रहे उनके भी। तो मैं यही कहूँगा, देखिए ये हमने कितने अच्छे से आपका कर लिया, विद आई थिंक लेस देन 30 मिनट्स में हमने ये सारा कंप्लीट कर लिया। देखो आप क्विक रिवीजन करेंगे सारा और देखेंगे कि हम क्या क्या करा है। क्विक रिवाइज करेंगे सारे आपके जो बॉडीज है उनको, ओके। और ये पॉलिटी का आपका लास्ट लेक्चर है। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा पॉलिटी पढ़ के, आपको मजा आया होगा पॉलिटी पढ़ने में, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट अ क्विक रिवीजन। हमने सबसे पहले पढ़ा आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फिर हमने पढ़ा आपका क्या अटॉर्नी जनरल एंड एडवोकेट जनरल। हमने पढ़ा जो कैग होता है आपका, उसको हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहते हैं। और फिर हमने पढ़ा आपका यूपीएससी, फिर हमने पढ़ा आपका स्टेट पीएससी, फिर हमने पढ़ा आपका फाइनेंस कमीशन, और फिर हमने पढ़ा स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। और इसके साथ साथ हमने पढ़ा क्या आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड ओबीसी, ओके। आए फिर हम अपनी ईसीआई पे, फिर आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हमने देखा इसका आर्टिकल होता है 324। इसमें 3 मेंबर की बॉडी एट प्रेजेंट। इसमें एक होता है आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर और एक आपका होता है, 2 कौन होते हैं आपके इलेक्शन कमिश्नर। अपॉइंट कौन करता है इसे, राष्ट्रपति, और साइज डिटरमाइन कौन करता है आपका, राष्ट्रपति। हमने फिर देखा आपका टेन्योर इनका या तो 65 साल पहले हो जाए या तो 6 साल पहले हो जाए, जो सा पहले आ रहा है। और रिमूवल कौन करेगा आपके, लाइक सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह। आगे चलेंगे, फिर हमने देखा आपका अटॉर्नी जनरल और आपका एडवोकेट जनरल, दोनों आपकी सिंगल मेंबर बॉडी हैं। पहली बात आपका प्रेसिडेंट या गवर्नर अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा आपके अटॉर्नी जनरल को, और गवर्नर अपॉइंट करेगा आपके एडवोकेट जनरल को। टेन्योर प्लस अपॉइंटमेंट दोनों देखेंगे, प्रेसिडेंट आपके अटॉर्नी जनरल के और गवर्नर आपके एडवोकेट जनरल के। अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल आपका होता है 76 और एडवोकेट जनरल का आर्टिकल होता है आपका 165, ओके। प्लस आपके सिंगल मेंबर बॉडी होती है दोनों। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की तरह इनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और प्लस इनको प्राइवेट प्रैक्टिस करने से कोई रोक नहीं सकता, इनको प्राइवेट प्रैक्टिस करने से कोई रोक नहीं सकता। अगले पे आते हैं। अगला फिर हमने पढ़ा आपका आर्टिकल 148, किसके लिए होता है आपका, कैग के लिए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये आपका एक तरीके से क्या होता है, सीए ऑफ द गवर्नमेंट। ये आपकी सिंगल मेंबर बॉडी होती है। इन्हें अपॉइंट कौन करता है आपका, प्रेसिडेंट, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। 65 साल की उम्र, या आपका 6 साल का कार्यकाल, और आपका पार्लियामेंट के डिसाइड करता है। और क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपकी, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की तरह, और रिमूवल भी वैसा ही होगा। अगला हमने पढ़ी आपकी यूपीएससी और स्टेट पीएससी। यूपीएससी आपकी आर्टिकल 315 से लेकर आर्टिकल 323 में होती है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें चेयरमैन और मेंबर्स होंगे जो आपके राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट करे जाएंगे। या तो इनकी उम्र 65 साल तक होनी चाहिए, या ये 6 साल तक मतलब कार्यकाल कर सकते हैं। रिमूवल के लिए आपकी सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी जरूरी है, और उसके बाद ही आपका प्रेसिडेंट एक फैसला लेगा कि इसे हटाना है या नहीं। ऐसी आपकी स्टेट पीएससी होती है 315 से 323। अपॉइंट कौन करता है आपको, गवर्नर। ये 62 साल और 6 साल का इनका कार्यकाल होता है, या तो 62 साल पहले कर लो या तो 6 साल का कार्यकाल। और रिमूवल कौन से करेगा आपकी यूपीएससी की तरह सुप्रीम कोर्ट आपकी इंक्वायरी करेगा, और प्लस फिर आपका प्रेसिडेंट आपको बताएगा कि हाँ इन्हें रिमूव करना है नहीं। ये हो गया क्या आपका रिमूवल, ओके। फिर आपका आता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड ओबीसी। शेड्यूल कास्ट वाले 338, शेड्यूल ट्राइब्स वाले आपके 338, और ओबीसी वाले आपके 338 भी। ये 5 मेंबर की बॉडी होती है, जिसमें आपका एक चेयरमैन, एक आपका वाइस चेयरमैन, और एक आपके 3 सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति इन्हें अपॉइंट करते हैं, और इनका टेन्योर भी राष्ट्रपति ही देखते हैं, और रिमूवल भी आपके राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन इनका टेन्योर नॉर्मली 3 साल का रहता है, वैसे कोई लिखा नहीं है, लेकिन नॉर्मली इनका 3 साल का टेन्योर रहता है। अगला फिर आते हैं हम आपके किस पे, फाइनेंस कमीशन पे। फाइनेंस जो कमीशन आपके आर्टिकल 280 में आती है, इसे डिटरमाइन करता है आपका पार्लियामेंट, इसकी कॉम्पोजिशन को भी राष्ट्रपति इसे अपॉइंट करता है, और ये हर 5 साल में एक बार बनाई जाती है। और इसके 15 फाइनेंशियल कमीशन आपकी एनके सिंह द्वारा बनाई गई थी। अगला आता है आपका स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, या आपका आर्टिकल 350 भी 7वें संविधान संशोधन के तहत आपको ऐड करा गया था, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। सिंगल मेंबर बॉडी वैसे राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, और रिमूव भी राष्ट्रपति ही करेंगे। फिर आते हैं हम किस पे, अपने नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पे। ये बहुत जरूरी है क्योंकि लोकपाल इसमें नया ऐड हुआ, बाकी भी जरूरी है। स्टैट्यूटरी बॉडीज आपकी होती हैं जो एक्ट के द्वारा बनाएगी। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे जो बनेगी वो आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडीज होती हैं। नीति आयोग आपकी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एनएचआरसी आपकी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। हमने इसमें पढ़ा सबसे पहले आपका नीति आयोग, एनएचआरसी, एचएसआरसी, ताकि स्टेट वाइज हम पढ़ लें, स्टेट और उसमें डिफरेंस। सीआईसी एंड एसआईसी फिर हमने पढ़ा स्टेट और सेंट्रल पे डिफरेंस, फिर हमने पढ़ा सीवीसी, और लास्ट हमने पढ़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी कौन सी, लोकपाल या लोकायुक्ता। चलो चाहे तो मैं इसमें ऐड कर ही देता हूँ लोकपाल।
ताकि अगर आप फ्लो चार्ट कर लें स्क्रीनशॉट तब ले सकें। अगला फिर हमने पढ़ा नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या आपका? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आपका फुल फॉर्म है। ये एक आपकी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाई गई है, ठीक है, इसलिए आपकी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ये आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, मैंने लिख दिया यहाँ पे। चेयरमैन इसका पीएम होगा, वाइस चेयरमैन होगा और आपके अन्य सदस्य होंगे, जो आपके दोनों बहुत पार्ट टाइम एंड फुल टाइम होंगे। फुल प्लस पार्ट टाइम, फुल प्लस पार्ट टाइम आपके दोनों सदस्य होंगे। अगला फिर हमने देखा कि इसे राष्ट्रपति अपॉइंट करते, सॉरी पीएम अपॉइंट करता है प्लस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होता है इसका, इसलिए इसे एग्जीक्यूटिव बॉडी कहते हैं। फिर हम आए आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एनएचआरसी पे। या तो 70 साल या 5 साल का कार्यकाल होगा, जो पहले आ जाए। एक चेयरमैन होगा जो आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए आपका रिटायर्ड, और एक आपके सदस्य होंगे जज या जूरिस्ट या जिनको ह्यूमन राइट्स के बारे में पता होगा। स्टैट्यूटरी आपकी ये बॉडी है जिसे प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के तहत बना गया। यहाँ की एक मल्टी मेंबर बॉडी है जिसमें चेयरमैन और 4 सदस्य होंगे। राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं लेकिन 6 सदस्यों की कमेटी के रिकमेंडेशन पे, ओके, जिसमें कौन कौन होगा आपके? एक तो प्राइम मिनिस्टर, फिर आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ राज्यसभा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा और आपके होम मिनिस्टर। मैंने बता दिया लीडर ऑफ ऑपोजिशन अब है नहीं क्योंकि नंबर इतने है नहीं, जब आएगा तो होगा, लेकिन अभी के लिए जो लार्जेस्ट पार्टी है उसका लीडर ऑफ द हाउस। प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे और प्रेसिडेंट ही रिमूव करेंगे, आपको इतना ध्यान होना चाहिए। अगला फिर हम आए किस पे? आपके स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन पे। 70 साल और 5 साल का कार्यकाल समझ में आ गया। स्टैट्यूटरी बॉडी है, सेम एक्ट के तहत प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 में बनी। इसमें उसमें 4 थे, इसमें 2 हैं चेयरमैन प्लस 2 मेंबर्स। गवर्नर बनाएगा आपके कमेटी पे, सेम एज एनएचआरसी है तो 6 मेंबर है, 4 मेंबर के मैंने समझा दिया कैसे। अगर एलसी है तो 6 मेंबर की, एलसी नहीं है तो आपके 4 मेंबर के। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की तरह क्वालिफिकेशन होगी तभी आप चेयरमैन बन सकते हैं। जजेस ऑफ हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट जज जिसके 7 साल का कार्यकाल हो या एक जूरिस्ट जैसे ह्यूमन राइट्स का एक्सपीरियंस हो, वो आपका मेंबर बन सकता है। अपॉइंट तो इन्हें गवर्नर ही करेगा, लेकिन रिमूव आपका कौन करेगा? आपका राष्ट्रपति। रिमूव कौन करेगा? आपका राष्ट्रपति। अगला आते हैं किस पे? आपके सीआईसी पे, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या कौन? आपका सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। 65 साल या 5 साल, जो पहले आ जाए वो। आरटीआई एक्ट 2005 के तहत ऐसे स्टैट्यूटरी बनाया गया। मल्टी मेंबर बॉडी सीआईसी प्लस 10 अन्य सदस्य होते हैं जिसे हम इंफॉर्मेशन कमिश्नर कहते हैं। अपॉइंट कौन करेगा? आपका राष्ट्रपति, कमेटी के रिकमेंडेशन पे। कमेटी में कौन कौन होगा आपको? एक तो प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन प्लस एक मिनिस्टर जिसे नॉमिनेट करेगा आपका प्रधानमंत्री, कहेगा कि आओ तुम्हारी भी सलाह हमारे को चाहिए। प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा और रिमूव भी प्रेसिडेंट ही करेगा। राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा और राष्ट्रपति ही रिमूव करेगा, ऐसा इसमें होता है। अगला फिर आते हैं किसमें? हम आपके स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन पे। आरटीआई एक्ट 2005 के तहत ऐसा स्टैट्यूटरी बनाया गया। स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन प्लस 10 अन्य सदस्य होंगे। गवर्नर इसे बनाएगा लेकिन एक 3 मेंबर की कमेटी के उस पे रिकमेंडेशन पे, जिसपे कौन होगा आपका? एक तो चीफ मिनिस्टर, एक आपका लीडर ऑफ ऑपोजिशन और एक आपका मिनिस्टर। 65 साल या 5 साल की उम्र इनकी होनी चाहिए तभी आप बन सकते हैं। 65 साल या 5 साल का कार्यकाल, और इसे गवर्नर रिमूव करेगा, इन्हें गवर्नर ही रिमूव करेगा, इसमें प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं है। जिसमें प्रेसिडेंट का वो मैं आपको बता दिया। अगला फिर आता है आपका सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये सीवीसी एक्ट 2003 के तहत आपका बनाया गया था, इसलिए आपके एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। सीवीसी प्लस 2 वीसीज होते हैं, एक आपका चीफ विजिलेंस कमीशन और आपका 2 विजिलेंस कमीशन। 3 सदस्यों की आपकी बॉडी है जिसमें आपका प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और आपका लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा आपको बताएंगे और ये प्रेसिडेंट को बताएंगे। 65 साल या 4 साल जो पहले आ जाए वो आपकी सीवीसी की होगी, ओके। दूसरी चीज, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही इसे रिमूव करेगा। इतना मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा। अगला फिर आते हैं हम किसमें? अपने लोकपाल या लोकायुक्ता पे। पहली बात इसके बारे में कुछ हिस्ट्री है। लोकपाल एक्ट 2013 के तहत इसे एक स्टैट्यूटरी दर्जा दिया गया। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो कि आपके 1966 में थी, उसने भी कहा कि हाँ करो। सेकंड ने भी कहा कि 2002 की जो कमेटी थी हाँ करो। 2005 में उसकी रिमोट सबमिट करी, जिसको कमेटी को हेड कर रहे थे कौन? आपके वीरप्पा मौली जी, उन्होंने भी कहा होना चाहिए। तो इसे मल्टी मेंबर बॉडी के द्वारा बनाया गया जिसमें एक चेयरमैन और प्लस आपके 8 सदस्य होंगे। कमेटी कौन करेगी रिकमेंड का नाम? उसमें होगा आपका एक तो प्राइम मिनिस्टर प्लस एक आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा, फिर आपका होगा लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा। मैंने बता दिया लीडर ऑफ ऑपोजिशन अब नहीं है, जो लार्जेस्ट पार्टी है वो। प्लस आपका एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी केस में बिजी होगा नहीं आ पाता तो वो एक पोस्ट सिटिंग जज को भेजेगा अपनी जगह नॉमिनेट करके। फिर एक कमेटी आपको प्रेसिडेंट को आपका नाम अपॉइंट करेगी, आपके नाम देगी। फिर उस नाम के बाद आपका वो पूरी कमेटी बनेगी। चेयरमैन का कार्यकाल आपका तो 70 साल या 5 साल का है, और इस टाइम पे आपको चेयरमैन कौन है? आपके पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष आपके चेयरमैन है लोकपाल और लोकायुक्त के। तो आज इस टाइम पे आपका पॉलिटी,
इज़ ओवर फ्रॉम माई ओन साइड। मेरी साइड से आपका पॉलिटी ख़त्म है बिल्कुल। हमने ठीक है कितना कुछ पॉलिटी में पढ़ा, ठीक है कुछ आर्ट्स इसमें है मिसिंग जो मैंने नहीं लिखी, लेकिन फिर भी आप उसको देख लेंगे, ठीक है बिल्कुल हमने अच्छे से पढ़ा, स्टेट सेंट्रल सब कुछ यूनियन, ठीक है हमने जिस पर टाइम देना तो उस पर टाइम दिया। मेरा एक अपना तरीका है पॉलिटी पढ़ाने का, तो मेरे ख्याल से आपको मज़ा आया होगा। तो अब थैंक यू गाइस, आपने इतना साथ बनाए रखा। पॉलिटी भी खत्म हो गया, हमने ज्योग्राफी भी खत्म कर लिया। अब हम फ्रॉम मंडे वी विल स्टार्टिंग हिस्ट्री, तो हर जगह फैला दो, मैं स्टोरी वोरी सब डलवा दूंगा। दूसरी चीज़, कल आपका टेस्ट है तो आपको टेस्ट वही आपका करंट अफेयर टाइप ही होगा, करंट अफेयर प्लस आपका पॉलिटी होगा उसमें। तो आइए सारे टेस्ट दीजिए मेरे साथ, ओके कल 6 से 7 हम लाइव आएंगे, ओके। और दूसरी चीज़, चैनल के साथ जुड़े रहिए, ऐसे आपके लिए बहुत एक मस्त मस्त चीज़ें आने वाली हैं। बस आपको करना कुछ नहीं, आपको हमारे साथ रहना है, और बस हमारे साथ रहिए, हमारा साथ बनाए रखिए, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले। पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू रखें, घर पर रहिए, हम कोरोना को हरा रहे हैं, वैसे हम सारे एग्जाम्स को भी हरा देंगे। अब पढ़ते रहिए, कुछ और मत करिए, और स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है गाइज। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे तो और भी कोई नहीं पढ़ पा रहा होगा, लेकिन अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो शायद कोई और ना पढ़ पा रहा हो, इसलिए आप आगे निकल जाएंगे, ओके। वो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं उसे कि तराश तराश के ही हीरा की चमक आती है, मतलब जितना तराशोगे उतना आपको हीरा मिलेगा, जितना तराशोगे उतना आपको ब्राइट हीरा मिलेगा। तो वैसे ही आपको रहना है, ओके। मैं इसी का था आपसे विदा लूंगा। आई होप आपको लेक्चर पसंद आए। कोई अगर डाउट है, कुछ कमेंट है पॉलिटिक्स रिलेटेड, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, वरना आप ग्रुप में कह सकते हैं। ग्रुप में ज्वाइन करिए मेरे को, मेरा नंबर है 9555092179, 9 3 बार 5 0 9 2 1 7 9। ज्वाइन करिए, मैं आपको ज़रूर उस पर कंटेंट शेयर करने वाला हूँ, जो बहुत जल्द आपको इसकी पॉलिटी की PDF भी मिल जाएगी। तो ऐसे रहिए, ओके। तो चलिए, थैंक यू गाइस, टेक केयर, एंड मंडे से इसी स्टार्ट करेंगे, कल आपका टेस्ट लेंगे, ओके। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।